भजन 37। अधर्मियों की दुष्टता और अहंकार के विरुद्ध न्याय, सुरक्षा और परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए प्रार्थना है। इस दूसरे भाग पद 15 से 27 में हम पद दर पद इस प्रेरक निरंतरता का गहन अध्ययन करेंगे जो हमें प्रभु की कृपा पर धैर्य, नम्रता और दृढ़ आशा के साथ जीना सिखाती है। क्या आप एक गहन चिंतन का अनुभव करने के लिए तैयार है जो विश्वास को मजबूत करता है और विपत्ति के बीच हृदय को नवीनीकृत करता है? पहले भाग पद 1 से 14 में हमने ईश्वरीय न्याय पर भरोसा करना, दुष्टों की समृद्धि पर क्रोधित न होना और धैर्य, नम्रता और सत्यनिष्ठा का अभ्यास करना सीखा। अब इस दूसरे भाग में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर धर्मियों को सहारा देता है, उन्हें सुरक्षा, प्रबंध और सुरक्षा प्रदान करता है, तब भी जब दुष्ट लोग हावी होते प्रतीत होते हैं। यह इस बात को समझने का निमंत्रण है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता उन लोगों के जीवन में निरंतर प्रकट होती है जो उसे खोजते हैं और उसके वचन पर भरोसा करते हैं। अगर आपने कभी विपत्ति, अन्याय या शत्रुता के सामने खुद को असहाय महसूस किया है, तो भजन 37 आपके लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हर परिस्थिति को देखता है, धर्मियों के पक्ष में कार्य करता है और उन लोगों की रक्षा करता है जो सच्चे विश्वास के साथ उसकी खोज करते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने, धैर्य विकसित करने और ईश्वरीय कृपा पर भरोसा करने का एक अवसर है, यह जानते हुए कि आपके हर कदम पर प्रभु की कृपा है। अंत तक बने रहें क्योंकि एक गहन और परिवर्तनकारी चिंतन के अलावा हम इस भजन से प्रेरित होकर एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक ऐसी प्रार्थना जो आपके विश्वास को नवीनीकृत करेगी, आपकी आशा को दृढ़ करेगी और जीवन के अन्यायों या चुनौतियों का सामना करते हुए भी दृढ़ रहने का साहस जगाएगी। इस ध्यान के दौरान हम समझते हैं सच्ची सुरक्षा और शांति परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि इस निश्चय से आती है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान, प्रदाता और निरंतर पोषण करता है। श्लोक 15। परंतु उनकी तलवारें उनके हृदयों को छेद देंगी और उनके धनुष तोड़ दिए जाएंगे। भजनकार यहाँ ईश्वरीय न्याय के अपरिहार्य उलटफेर का वर्णन करता है। दुष्ट लोग धर्मी लोगों के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचते हैं, वह उन्हीं के विरुद्ध हो जाता है। वे जो तलवार चोट पहुंचाने के इरादे से उठाते हैं, वह उनके ही हृदय पर वार करती है, और वे जो धनुष वे अहंकार से खींचते हैं, वे उनके हाथों में ही टूट जाते हैं। यह प्रभावशाली चित्रण दर्शाता है कि परमेश्वर के सामने दुष्टता कभी दंडित नहीं होती। यह पद दुष्टों के शक्ति के झूठे बोध को नष्ट करता है और दर्शाता है कि बुराई अपने भीतर ही अपने पतन के बीज बोती है। यह कहकर कि तलवार दुष्टों के हृदय में लौटती है, पाठ हमें याद दिलाता है कि ईश्वर मानव इतिहास के हर पहलू पर शासन करता है। कोई भी षड्यंत्र, आक्रमण या विनाशकारी इरादा उसकी नजरों से नहीं बचता। दुष्ट भले ही निर्भीकता से कार्य करें, आत्मविश्वास से षड्यंत्र रचें और हिंसक आक्रमण करें, लेकिन उनका अंत पहले से ही तय है। वे जो बोते हैं वही काटते हैं। ईश्वर न केवल धर्मियों की रक्षा के लिए, बल्कि बुराई की शक्ति को सीमित और निष्क्रिय करने के लिए भी हस्तक्षेप करता है। अन्याय पर आधारित कोई स्थायी विजय नहीं होती। आज इस शिक्षा को लागू करने का अर्थ है इस विश्वास में स्थिर रहना कि ईश्वर उचित समय पर सभी अन्यायों को दूर कर देंगे, भले ही हमें अभी परिणाम दिखाई न दे रहे हो। जब हम पर हमले, बदनामी या दुष्ट षड्यंत्र होते हैं, तो हमें ईश्वर की कार्रवाई पर भरोसा रखने के लिए कहा जाता है, बिना अपने हाथों में बदला लेने के। धर्मी लोग शांति से चलना सीखते हैं, यह जानते हुए कि जब ईश्वर सबसे आगे होते हैं, तो कोई भी गढ़ा हुआ हथियार सफल नहीं होता और हर अन्याय का सामना ईश्वरीय विश्वास योग्यता का प्रमाण बन जाएगा। सोच के लिए भोजन। जब बुराई मेरे विरुद्ध उठने की कोशिश करती है,
तो क्या मैं परमेश्वर के न्याय पर भरोसा रखता हूं? क्या मैंने याद रखा है कि परमेश्वर स्वयं शत्रु के हथियारों को नष्ट कर देता है? क्या मैं इस निश्चिंतता में विश्राम कर रहा हूं कि वह अपने सही समय पर सभी अन्यायों को उलट देगा? श्लोक 16। धर्मी के पास जो थोड़ा है वह दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। भजनकार यहां हमें जीवन में मूल्य का सही माप दिखाता है। हमारी खुशी या सुरक्षा का निर्धारण संपत्ति या धन की मात्रा से नहीं, बल्कि न्याय और ईमानदारी से होता है। थोड़ा होना, लेकिन परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना, बहुत कुछ पाने और अधर्मी और अन्यायपूर्ण तरीके से कार्य करने से कहीं बेहतर है। धन से ज्यादा धार्मिकता को महत्व देना एक शाश्वत सिद्धांत है जो हृदय को संसार के प्रलोभनों से बचाता है। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा धन आध्यात्मिक है। धर्मी और दुष्ट के बीच की तुलना परमेश्वर के शाश्वत दृष्टिकोण को प्रकट करती है। दुष्ट भले ही धन संपत्ति अर्जित कर ले और सफल दिखे, उनकी समृद्धि क्षणभंगुर होती है और सच्ची सुरक्षा नहीं देती। हालांकि धर्मी थोड़े से धन के साथ भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता और व्यवस्था से जीवित रहते हैं। यह पद हमें यह विश्वास दिलाना सिखाता है कि परमेश्वर प्रदान करता है और जो वह देता है वह पर्याप्त है, जो हमें चिंता और ईर्ष्या से बचाता है। धर्मी की सुरक्षा भाग्य पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति और प्रेमपूर्ण देखभाल पर निर्भर करती है। इस श्लोक को आज अपने जीवन में लागू करने का अर्थ है यह पहचानना कि सच्चा सुख भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि ईश्वर में निष्ठा, विश्वास और भरोसे में निहित है। हमें जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए और अपने निर्णयों और कार्यों में धार्मिकता बनाए रखनी चाहिए। जो लोग अनुचित रूप से धन संचय करते हैं, उनके साथ तुलना करने से बचने से हमें कृतज्ञता और आंतरिक शांति विकसित करने में मदद मिलती है। यह सिद्धांत हमें स्वार्थ, ईर्ष्या और अत्यधिक महत्वाकांक्षा से बचाता है। हमारी प्राथमिकता हमेशा ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की होनी चाहिए। सोच के लिए भोजन। क्या मैं अपनी ईमानदारी को भौतिक संपत्ति से ज्यादा महत्व देता हूं? क्या मुझे भरोसा है कि ईश्वर मुझे थोड़े से भी सहारा देते हैं? मैं अपने दैनिक जीवन में संतोष और कृतज्ञता कैसे विकसित कर सकता हूं? श्लोक 17। क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तोड़ दी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालेगा। भजनकार हमें यहां दिखाता है कि ईश्वरीय न्याय धर्मियों की रक्षा करता है और दुष्टों की शक्ति को सीमित करता है। टूटी हुई भुजाएं उन दुष्टों की अक्षमता का प्रतीक है जो ईश्वर पर भरोसा रखने वालों पर विजय पाने में असमर्थ है। यह एक अनुस्मारक है कि हालांकि दुष्ट अस्थायी रूप से शक्तिशाली प्रतीत हो सकते हैं, ईश्वरीय अधिकार और देखभाल के सामने उनकी शक्ति क्षणभंगुर और शक्तिहीन है। ईश्वर ही है जो अपने सिद्ध समय पर धर्मियों को सहारा देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उनकी विजय की गारंटी देते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि उनका विधान विश्वसनीय और शक्तिशाली है। जहां दुष्ट अपनी योजनाओं में असफल होते हैं, वहीं धर्मी लोग प्रभु की उपस्थिति में सुरक्षित शरण पाते हैं। ईश्वरीय सहायता का वादा चुनौतियों, उत्पीड़न या बाहरी दबावों के बीच भावनात्मक और आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करता है। ईश्वर पर भरोसा हमें दृढ़ रहने की अनुमति देता है, तब भी जब हमारे आसपास सब कुछ अस्थिरता या अन्याय का संकेत देता है। यह पद इस बात पर जोर देता है कि धर्मी लोगों की शक्ति उनकी अपनी क्षमताओं में नहीं, बल्कि ईश्वर की विश्वास योग्यता में निहित है, जो अपने खोजियों को कभी नहीं छोड़ते। इस श्लोक को वर्तमान समय में लागू करने का अर्थ यह नहीं है कि निराशा दुष्टों के अहंकार या दिखावटी ताकत के सामने हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं
और हमारी सुरक्षा हमारी अपनी क्षमता पर निर्भर नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखने से हमें दबाव या धमकी के बावजूद भी बुद्धि, धैर्य और निष्ठा से काम लेने में मदद मिलती है। यह हमें आवेग में आकर काम करने या खुद से बदला लेने से बचाता है। धर्मी लोग इस निश्चय में शांति पाते हैं कि ईश्वर कभी असफल नहीं होते। सोच के लिए भोजन। क्या मैं मुश्किलों में प्रभु पर भरोसा रख रहा हूं कि वे मुझे सहारा देंगे? मैं अपनी शक्ति के बजाय ईश्वर की शक्ति पर कैसे भरोसा रख सकता हूं? क्या मैं चुनौतियों और अन्याय का सामना करते हुए अपने कार्यों का मार्गदर्शन उन्हें करने दे रहा हूं? श्लोक 18। यहोवा धर्मियों के दिन जानता है और उनका भाग सदा बना रहेगा। भजनकार यहाँ हमें उन लोगों के प्रति परमेश्वर के ध्यान और देखभाल को दर्शाता है जो धार्मिकता से जीवन जीते हैं। दिनों को जानना यह दर्शाता है कि वह धर्मी लोगों के जीवन के हर पल पर ध्यान देता है, उनकी रक्षा करता है और उन्हें आशीष देता है। जिस अनंत विरासत का उल्लेख किया गया है वह भौतिक संपत्ति से कहीं आगे जाती है और स्थायी आशीषों की ओर इशारा करती है, जिनमें शांति, आनंद, सुरक्षा और आध्यात्मिक प्रतिफल शामिल है। यह पद हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता और खराई का शाश्वत मूल्य है और वह उन लोगों को कभी नहीं त्यागता जो उसका अनुसरण करते हैं। दुष्ट लोग भले ही अस्थायी रूप से समृद्ध हों, उनकी विरासत क्षणभंगुर और अस्थिर होती है, जो धर्मी लोगों को दिए गए आशीर्वादों की स्थायिता के विपरीत है। यह पद परमेश्वर के शाश्वत दृष्टिकोण को पुष्ट करता है, जहां सच्चा प्रतिफल विश्वास योग्यता, धार्मिकता और उस पर भरोसा रखने में निहित है। धर्मी लोगों के दिन ईश्वरीय निगरानी में होते हैं और चुनौतियों का सामना करने पर भी उनके जीवन का मार्गदर्शन और सुरक्षा होती है। उसकी निगरानी का बोध विश्वास को मजबूत करता है। आज इस आयत को लागू करने का अर्थ है ईमानदारी से जीना और यह भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर पहलू पर ध्यान देता है। हमें धार्मिकता, ईमानदारी और उसके वचन के प्रति आज्ञाकारिता को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि तुरंत पुरस्कार पाने या दुष्टों से तुलना करने की इच्छा रखनी चाहिए। यह समझना कि हमारी विरासत अनंत है, हमें साहस और आशा के साथ कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। यह सफलता और खुशी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है और हमें परमेश्वर से मिलने वाली आशीषों पर केंद्रित करता है। सोच के लिए भोजन। क्या मैं ईमानदारी से जी रहा हूं और यह भरोसा रख रहा हूं कि परमेश्वर मेरी देखभाल और परवाह करता है? मैं अपनी अनंत विरासत को सांसारिक धन दौलत से ज्यादा कैसे महत्व दे सकता हूं? क्या मैं धैर्यवान और दृढ़ हूं, यह जानते हुए कि मेरा प्रतिफल परमेश्वर में है? श्लोक 19। बुरे समय में वे लज्जित नहीं होंगे, अकाल के दिनों में उनके पास बहुत कुछ होगा। भजनकार हमें धार्मिकता से जीने वालों के लिए ईश्वरीय सुरक्षा और प्रावधान का ज्ञान देता है। कठिन समय में भी धर्मी को अपमानित या त्यागा नहीं जाएगा। अकाल के दिनों में प्रचुरता का वादा ईश्वर की निरंतर देखभाल का प्रतीक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसकी आशीषें प्रकट हों। यह पद इस विचार को पुष्ट करता है कि न्याय का स्थायी मूल्य है और ईश्वर के प्रति निष्ठा वास्तविक और ठोस सुरक्षा प्रदान करती है। ईश्वर पर भरोसा हमें साहस और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। दुष्ट लोग भले ही अस्थायी रूप से समृद्ध हो जाए, लेकिन उनके संसाधन और शक्ति अस्थिर और क्षणभंगुर होती है। हालांकि धर्मी लोग कठिनाइयों का सामना करते हुए भी परमेश्वर के हाथों में सहारा और सहायता पाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वरीय देखभाल कभी विफल नहीं होती, जीवन के सबसे अंधकारमय या सबसे कठिन क्षणों में भी। यह विश्वास को मजबूत करता है और दृढ़ता को प्रोत्साहित करता है। हमें याद दिलाता है
कि परमेश्वर उन लोगों का सम्मान करते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से खोजते हैं। उनके विधान पर भरोसा हमें निरंतर आशा और प्रोत्साहन देता है। आज इस आयत को लागू करने का मतलब है विश्वास के साथ विपत्ति का सामना करना, यह विश्वास रखते हुए कि परमेश्वर सही समय पर हमारी जरूरतें पूरी करेगा। हमें तब भी निष्ठा और धैर्य बनाए रखना चाहिए जब संसाधन या परिस्थितियां कम लगे। अपर्याप्त ईश्वर के न्याय और देखभाल पर भरोसा करने से हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है। भय, चिंता और निराशा दूर हो जाती है। हर चुनौती हमारे विश्वास को मजबूत करने और ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहने का एक अवसर बन जाती है। सोच के लिए भोजन। क्या मैं मुश्किल समय में भी परमेश्वर के प्रबंध पर भरोसा रखता हूं? अभावों या चुनौतियों का सामना करते समय में अपना विश्वास कैसे बनाए रख सकता हूं? क्या मैं धैर्यवान हूं, यह जानते हुए कि वह हमेशा अपने सही समय पर प्रबंध करता है? श्लोक 20। परंतु दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे, यहोवा के शत्रु चर्बी की तरह नष्ट हो जाएंगे, वे धुएं की तरह गायब हो जाएंगे। भजनकार दुष्टता के अपरिहार्य परिणाम को उजागर करता है। परमेश्वर का विरोध करने वालों का विनाश। मेढों की पिघलती चर्बी का रूपक दुष्टों की समृद्धि की नाजुकता और क्षणभंगुरता का प्रतीक है। भले ही वे शक्तिशाली या प्रभावशाली प्रतीत हो, उनकी शक्ति क्षणभंगुर है और उनकी हार निश्चित है। यह पद हमें ईश्वरीय न्याय की याद दिलाता है, जो सही समय पर कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि बुराई प्रबल न हो। जहां दुष्टों को विनाश और हानि का सामना करना पड़ता है, वहीं धर्मी लोग प्रभु की सुरक्षा में दृढ़ रहते हैं। यह विरोधाभास परमेश्वर की विश्वासयोग्यता और संप्रभुता को उजागर करता है, जो अपने अनुयायियों को सहारा देता है और उनकी रक्षा करता है। यह जानना कि ईश्वरीय न्याय वास्तविक है, विश्वास को मजबूत करता है और हमें अन्याय का सामना करते हुए भी निष्ठा और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। दुष्टों की पराजय निश्चित है, जबकि धर्मी लोग ईश्वरीय देखभाल की सुरक्षा का अनुभव करते हैं। आज इस आयत को लागू करने का अर्थ है दूसरों की दुष्टता के सामने निराश न होना या जल्दबाजी में फैसले न लेना। हमें परमेश्वर के न्याय में अपना विश्वास और भरोसा बनाए रखना चाहिए, यह जानते हुए कि वह उन लोगों के पक्ष में कार्य करता है जो उससे प्रेम करते हैं। जब हम दुष्टों की स्पष्ट सफलता को देखकर ईर्ष्या या भय महसूस करते हैं, तो यह आयत हमें याद दिलाती है कि सब कुछ क्षणभंगुर है और परमेश्वर विश्वास योग्यता का प्रतिफल देता है। निष्ठा और धैर्य बनाए रखने से हमें यह विश्वास मिलता है कि वह न्यायी और विश्वास योग्य है। यह हमारे हृदयों को रूपांतरित करता है और हमारी आशा को मजबूत करता है। सोच के लिए भोजन। क्या मैं दूसरों की दुष्टता के बावजूद परमेश्वर के न्याय पर भरोसा रखता हूं? मैं दुष्टों की स्पष्ट सफलता से ईर्ष्या या चिंता से कैसे बच सकता हूं? क्या मैं परमेश्वर के कार्य करने की प्रतीक्षा करते हुए निष्ठा और धैर्य बनाए रखता हूं? श्लोक 21। दुष्ट मनुष्य उधार लेता है और चुकाता नहीं, लेकिन धर्मी व्यक्ति दया दिखाता है और देता है। भजनकार यहाँ दुष्टों और धर्मी लोगों के बीच संसाधनों और जिम्मेदारियों के प्रबंधन में एक नैतिक अंतर प्रस्तुत करता है। दुष्ट लोग स्वार्थी और अन्यायपूर्ण तरीके से काम करते हैं और अपने वादों को पूरा किए बिना निजी लाभ की तलाश में रहते हैं। दूसरी ओर धर्मी लोग उदारता और सहानुभूति दिखाते हैं, जरूरतमंदों के साथ बांटते हैं और उनकी मदद करते हैं। यह पद दर्शाता है कि चरित्र और ईमानदारी धन या क्षणिक लाभ से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। जहां दुष्ट लोग स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, वहीं धर्मी लोग प्रेम और करुणा से काम लेते हैं। यह विरोधाभास दर्शाता है कि हृदय के कार्य ही हमारी सच्ची संपत्ति और प्रभाव को परिभाषित करते हैं। जो लोग करुणा में होते हैं
और देते हैं, उन्हें स्थायी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जबकि जो लोग धोखा देते हैं और अन्याय करते हैं, उन्हें परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ईमानदारी हमें परमेश्वर के समक्ष सुरक्षा की गारंटी देती है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है। इस आयत को आधुनिक समय में लागू करने का अर्थ है अपने वित्त, प्रतिबद्धताओं और रिश्तों में ईमानदार होना। हमें उदारता का अभ्यास करना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और अपने समझौतों का सम्मान करना चाहिए। लालच से बचना और सहानुभूति से काम लेना हमारे चरित्र और हमारे विश्वास को मजबूत करता है। दयालुता का हर कार्य ईश्वर और उनके सिद्धांतों में हमारे विश्वास का प्रमाण बन जाता है। ईश्वरीय पुरस्कार उन लोगों के साथ होता है जो अच्छे काम करते हैं। सोच के लिए भोजन। क्या मैं अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी और उदारता से काम करता हूं? मैं दूसरों के प्रति अधिक करुणा और सहानुभूति कैसे प्रदर्शित कर सकता हूं? क्या मेरे कार्य ईमानदारी और ईश्वर के सिद्धांतों को दर्शाते हैं? श्लोक 22। क्योंकि जिनको यहोवा आशीष देगा वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जिनको वह शाप देगा वे नष्ट हो जाएंगे। भजनकार यहाँ धर्मी और दुष्टों के जीवन के बीच के स्थायी अंतर पर प्रकाश डालता है। धर्मी लोगों को निरंतर आशीषें मिलती है, न केवल उनके अपने जीवन में बल्कि उनके परिवार और विरासत में भी। परमेश्वर की समृद्धि और सुरक्षा उन लोगों तक पहुंचती है जो उसके मार्गों पर निष्ठापूर्वक चलते हैं। हालांकि दुष्टों को भले ही उन्हें लाभ के क्षण मिले, विनाश और अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा, जिसका असर उनके वंशजों पर भी पड़ेगा। यह परमेश्वर और दूसरों के सामने जिम्मेदारी से जीने का आह्वान है। जहां दुष्टों के वंशज अपने बुरे निर्णयों का परिणाम भुगतते हैं, वहीं धर्मी लोग सुरक्षा, समृद्धि और आध्यात्मिक निरंतरता का अनुभव करते हैं। परमेश्वर निष्ठा, ईमानदारी और न्याय को महत्व देते हैं और न केवल व्यक्ति को बल्कि उनके जीवन का हिस्सा बनने वालों को भी पुरस्कृत करते हैं। धर्मी लोगों का प्रतिफल परमेश्वर के प्रति विश्वास और आज्ञाकारिता का फल है, जो एक सकारात्मक और स्थायी विरासत की स्थापना करता है। आज इस आयत को लागू करने का अर्थ है यह समझना कि हमारे चुनाव न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। ईमानदारी, करुणा और न्याय के साथ जीने से हमारी विरासत सुरक्षित रहती है और हमारे परिवार और समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपने जीवन को बनाए रखने और आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखने से हमें महत्वपूर्ण निर्णयों में बुद्धिमानी से कार्य करने में मदद मिलती है। धर्मी लोग ऐसे बीज बोते हैं जो निरंतर आशीषों में फलते फूलते हैं। सोच के लिए भोजन। क्या मैं इस तरह जी रहा हूं कि मेरा जीवन और विरासत न्याय और निष्ठा को प्रतिबिंबित करे? मेरे चुनाव मेरे आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूं? आशीर्वाद क्या यह दो धर्मी लोगों के जीवन के लिए लगातार लाभकारी होगा? श्लोक 23। भले मनुष्य के कदम यहोवा के द्वारा मार्गदर्शित होते हैं और उसका मार्ग उसे प्रसन्न करता है। भजनकार हमें सिखाता है कि परमेश्वर उन लोगों के हर कदम का मार्गदर्शन और पुष्टि करता है जो धार्मिकता से जीवन जीते हैं। यह केवल बिना किसी त्रुटि के चलने के बारे में नहीं है, बल्कि हर निर्णय में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करने के बारे में है। जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो हमारा मार्ग सुदृढ़ होता है और हमारे चुनावों को उद्देश्य और दिशा मिलती है। परमेश्वर का अनुग्रह दर्शाता है कि वह अपनी इच्छा को ईमानदारी से पूरा होते देखकर प्रसन्न होता है। यह पद दर्शाता है कि धार्मिकता न केवल एक कर्तव्य है, बल्कि एक ऐसा मार्ग भी है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जहां दुष्ट अपनी ही इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, अक्सर ठोकर खाते और भटक जाते हैं,
वहीं धर्मी लोग सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव करते हैं। ईश्वर विश्वास से उठाए गए हर कदम पर साथ देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसे मान्यता देते हैं। इसका अर्थ कठिनाइयों का अभाव नहीं है, बल्कि यह निश्चितता है कि चुनौतियों में भी प्रभु मौजूद है और हमारे मार्ग को सुदृढ़ बना रहे हैं। यह निरंतरता और आत्मविश्वास के लिए एक प्रोत्साहन है। आज इस आयत को लागू करने का अर्थ है अपने सभी निर्णयों में, चाहे वे छोटे हों या बड़े, ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करना। इसका अर्थ है परमेश्वर के वचन से परामर्श करना, प्रार्थना करना और यह विश्वास करना कि जब हमारे कदम उसकी इच्छा के अनुरूप हो तो वह उन्हें सुदृढ़ करेगा। जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं या बाधाओं का सामना करते हैं, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि वह हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें दृढ़ बनाता है। धार्मिकता से लिया गया प्रत्येक चुनाव हमारे विश्वास को दृढ़ करता है और हमें परमेश्वर की इच्छा के और करीब लाता है। सोच के लिए भोजन। क्या मैं अपने हर फैसले में ईश्वर का मार्गदर्शन चाहता हूं? क्या मेरे चुनाव धार्मिकता को दर्शाते हैं और प्रभु को प्रसन्न करते हैं? मैं अपने मार्ग पर ईश्वरीय पुष्टि पर और अधिक भरोसा कैसे कर सकता हूं? श्लोक 24। चाहे वह गिर भी जाए तो भी वह पूरी तरह से गिरा हुआ न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसे अपने हाथ से थामे रहता है। भजनकार हमें दिखाता है कि ईश्वरीय सुरक्षा कमजोरी या गलती के क्षणों में भी धर्मी लोगों के साथ रहती है। मानव जीवन में गिरना स्वाभाविक है, लेकिन अंतर उस सहारे में है जो ईश्वर प्रदान करते हैं। वह धर्मी लोगों को पराजित नहीं होने देते, बल्कि उन्हें उठाते हैं और आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। यह पद प्रभु की निरंतर देखभाल को प्रकट करता है, जो अपने शक्तिशाली हाथ से प्रत्येक को थामे रहते हैं। ईश्वर पर भरोसा हमें असफलता के भय के बिना चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देता है। दुष्ट लोग गिरकर धराशायी हो सकते हैं, लेकिन धर्मी लोगों को फिर से उठने के लिए ईश्वर का सहारा मिलता है। प्रभु का हाथ एक दृढ़ सहारे की तरह काम करता है, जो शक्ति और साहस प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि अपनी शक्ति पर निर्भर रहना सीमित है, लेकिन ईश्वरीय कृपा पर भरोसा स्थिरता और नवीनीकरण की गारंटी देता है। गिरना अंतिम हार नहीं है, यह वह क्षण है जब ईश्वर की कृपा और सहायता प्रकट होती है। यह श्लोक सबसे कठिन समय में भी सक्रिय विश्वास और दृढ़ आशा के महत्व पर जोर देता है। आज इस श्लोक को लागू करने का अर्थ है अपनी असफलताओं और चुनौतियों को विनम्रता से स्वीकार करना और यह विश्वास रखना कि ईश्वर हमें ऊपर उठाएंगे। इसका अर्थ है भावनात्मक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक असफलताओं के सामने निराश न होना, यह जानते हुए कि ईश्वर सदैव उपस्थित है। जब हम उनके सहयोग पर भरोसा करते हैं, तो हम बिना किसी डर के बाधाओं का सामना करने का साहस विकसित करते हैं। प्रत्येक कठिनाई हमारे विश्वास को मजबूत करने और ईश्वरीय देखभाल का अनुभव करने का एक अवसर बन जाती है। इस प्रकार जीने से निराशाएं सीख में और आत्मविश्वास कर्म में बदल जाता है। सोच के लिए भोजन। क्या मैं मुश्किलों का सामना करते हुए भी परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा रखता हूँ? मैं अपनी असफलताओं और असफलताओं को प्रभु के शक्तिशाली हाथों में कैसे सौंप सकता हूँ? क्या मैं उसे मुझे ऊपर उठाने और मेरे मार्ग को सुदृढ़ करने की अनुमति दे रहा हूँ? श्लोक 25। मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ या उसके बच्चों को रोटी मांगते नहीं देखा। भजनकार अपने जीवन के अनुभव पर विचार करता है और अपने अनुयायियों के प्रति परमेश्वर की वफादारी को देखता है। वह इस बात पर जोर देता है कि वर्षों से धर्मी लोगों को कभी त्यागा नहीं गया है और उनके परिवारों की रक्षा की गई है। ईश्वरीय सुरक्षा केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं,
बल्कि पीढ़ियों तक फैली हुई है। यह पद दर्शाता है कि परमेश्वर पर भरोसा निरंतर प्रावधान, सुरक्षा और पोषण की गारंटी देता है। उसकी वफादारी पर भरोसा अस्थायी कठिनाइयों से ऊपर उठकर दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करता है। जबकि कई लोग अनिश्चितता या अभाव का अनुभव कर सकते हैं, धर्मी लोगों को यह आश्वासन है कि परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। भजनहार का जीवन परिवर्तन, चुनौतियों और बुढ़ापे के बावजूद भी परमेश्वर के निरंतर कार्य का प्रमाण है। यह पद इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर के प्रति वफादारी न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से भी स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि ईश्वरीय वफादारी विश्वसनीय और दृश्यमान है। आज इस आयत पर अमल करने का मतलब है पूरी तरह भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारी सभी जरूरी जरूरतों को पूरा करेगा। इसका मतलब है धार्मिकता के सिद्धांतों को सिखाना और उन पर अमल करना, यह जानते हुए कि हमारी वफादारी हमारे परिवार और समुदाय के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। उसकी सुरक्षा पर भरोसा रखने से हम बिना किसी कमी या त्याग के डर के साहस के साथ काम कर पाते हैं। इस तरह जीने से हमें जीवन के हर मोड़ पर शांति और सुरक्षा मिलती है। सोच के लिए भोजन। क्या मैं अपने और अपने परिवार के लिए परमेश्वर के प्रबंध और देखभाल पर भरोसा रखता हूं? मेरी वफादारी मेरे आसपास की पीढ़ियों को कैसे प्रभावित करती है? क्या मैं यह जानते हुए कि परमेश्वर मेरे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखता है, धार्मिकता से जीने की कोशिश कर रहा हूं? श्लोक 26। धर्मी मनुष्य दयालु होता है, उदारता से उधार देता है और अपने कामों को ईमानदारी से करता है। भजनकार धर्मी लोगों के नैतिक और उदार आचरण पर प्रकाश डालता है। यह दर्शाता है कि वे न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी परवाह करते हैं। उधार देने का अर्थ है तुरंत बदले की चाहत के बिना मदद करना, जबकि व्यापार में ईमानदारी और पारदर्शिता दर्शाती है। करुणा उन लोगों के जीवन का एक केंद्रीय तत्व है जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं और उनके सिद्धांतों को उनके व्यावहारिक कार्यों में प्रतिबिंबित करते हैं। परमेश्वर धार्मिकता और करुणा के प्रत्येक कार्य को महत्व देते हैं। जहां दुष्ट लोग दूसरों की परवाह किए बिना निजी लाभ की तलाश में रहते हैं, वहीं धर्मी लोग जिम्मेदारी और सहानुभूति के साथ काम करते हैं। यह रवैया हर परिस्थिति में विश्वास, सम्मान और विश्वसनीयता का निर्माण करता है। यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि ईमानदारी व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही रिश्तों में स्थायी परिणाम देती है। धर्मी लोगों के कार्य दूसरों को प्रेरित करते हैं और विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे व्यावहारिक जीवन में हमारी आस्था और आध्यात्मिक मूल्य प्रतिबिंबित होने चाहिए। आज इस श्लोक को लागू करने का अर्थ है ईमानदारी और उदारता के साथ व्यापार, रिश्ते और दैनिक जिम्मेदारियां निभाना। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, पारदर्शिता से काम करना चाहिए और अपने फायदे के लिए दूसरों का शोषण करने से बचना चाहिए। हर नैतिक कार्य ईश्वर और हमारे आसपास के लोगों के सामने हमारे विश्वास और गवाही को मजबूत करता है। हर फैसले में ईमानदारी और करुणा का होना जरूरी है। सोच के लिए भोजन। क्या मेरे रोजमर्रा के काम करुणा और ईमानदारी को दर्शाते हैं? मैं अपने व्यापारिक लेनदेन और रिश्तों में उदारता और ईमानदारी कैसे अपना सकता हूं? क्या मैं अपने जीवन को इस तरह जी रहा हूं कि हर फैसले में परमेश्वर का आदर हो? श्लोक 27। बुराई से दूर रहो और भलाई करो, तब तुम उस देश में सदा बसे रहोगे। भजनकार हमें बुरे व्यवहारों और प्रवृत्तियों से दूर रहने और अपने कार्यों और विचारों में हमेशा अच्छाई की तलाश करने का मार्गदर्शन देता है। बुराई को त्यागने और अच्छाई को अपनाने का यह सचेत चुनाव स्थिरता और आध्यात्मिक सुरक्षा उत्पन्न करता है।
सही मार्ग पर बने रहना न केवल गलतियों से बचने पर निर्भर करता है, बल्कि भलाई, न्याय और ईश्वर के प्रति निष्ठा विकसित करने पर भी निर्भर करता है। यह पद नैतिक अनुशासन और पवित्रता की निरंतर खोज के महत्व पर जोर देता है। हालांकि बुराई क्षणिक रूप से आकर्षक या लाभदायक लग सकती है, लेकिन अच्छाई स्थायी लाभ और सुरक्षा प्रदान करती है। न्याय का पालन जीवन के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है। अस्थिरता, पछतावे और नकारात्मक परिणामों से सुरक्षा प्रदान करता है। ईश्वर उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं जो उनका सच्चे मन से अनुसरण करते हैं, और बुराई से दूर रहना सुनिश्चित करता है कि हमारे कार्य उनके सिद्धांतों के अनुरूप हों। यह सचेत रूप से प्रतिदिन और दृढ़तापूर्वक अच्छाई को चुनने का निमंत्रण है, जिससे अनंत लाभ प्राप्त होते हैं। आज इस आयत को लागू करने का अर्थ है बुरे प्रभावों और हानिकारक कार्यों से बचने के लिए सोच समझकर निर्णय लेना। इसका अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में दया, उदारता और न्याय का विकास करना, और यह विश्वास रखना कि ईश्वर हमारे मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बुराई से दूर रहने का प्रत्येक चुनाव विश्वास को मजबूत करता है और हमारे भविष्य की रक्षा करता है। यह निरंतर अच्छाई का अभ्यास करने का आह्वान है। सोच के लिए भोजन। क्या मैं बुराई से दूर होकर अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में भलाई करने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मेरे दैनिक कार्य दयालुता और न्याय को दर्शाते हैं? मैं ऐसा जीवन कैसे जी सकता हूं जो आध्यात्मिक सुरक्षा और शाश्वत स्थिरता सुनिश्चित करे? जब हम भजन 37 के इस दूसरे भाग पद 15 से 27 पर विचार करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि परमेश्वर के प्रति निष्ठा का प्रतिफल हमें मार्गदर्शन, सुरक्षा और जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। प्रत्येक पद हमें याद दिलाता है कि दुष्टता और अन्याय के बावजूद जो लोग धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें प्रभु की देखभाल और सहारा मिलता है। उसकी कृपा पर भरोसा रखने से हम शांति, साहस और आशा के साथ जीवन जी पाते हैं, यह जानते हुए कि वह हमारे कदमों पर नजर रखता है और जब हम गिरते हैं तो हमें उठाता है। यह ध्यान हमें अपने विश्वास को मजबूत करने, करुणा विकसित करने और धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, यह जानते हुए कि प्रभु हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देते हैं। भजन 37 के इस दूसरे भाग की शिक्षाओं को लागू करके हम बुराई से दूर रहना, भलाई का अभ्यास करना और यह भरोसा करना सीखते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन को संभाले रखता है। विश्वास से प्रेरित हर निर्णय न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी शांति, सुरक्षा और आनंद के फल उत्पन्न करता है। अब जब हम भजन 37 के दूसरे भाग के प्रत्येक पद का अर्थ समझ गए हैं, तो मैं आपको 6 और दिनों तक ध्यान और प्रार्थना जारी रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रत्येक पद को परमेश्वर की विश्वास योग्यता में विश्वास की घोषणा के रूप में पढ़े और उनके मार्गदर्शन और सुरक्षा को अपने दैनिक निर्णयों और कार्यों को निर्देशित करने दे। यह अभ्यास आपके हृदय को मजबूत करे और अन्याय और विपत्ति के बीच भी सुरक्षा प्रदान करे। विश्वास रखें कि प्रभु उन लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो धार्मिकता में चलते हैं। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए हम आपको प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं और भजन 37 भाग 2 से प्रेरित इस प्रार्थना को अपने साथ रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। छंद 15 से 27 तक। जब भी आप अन्याय, बाहरी दबावों या चुनौतियों का सामना करते हुए निराशा का बोझ महसूस करें, तो इसकी ओर लौटें। याद रखें कि परमेश्वर न्यायी है, हमारे मार्गों का निरीक्षण करता है और उन लोगों को बल देता है जो उस पर भरोसा करते हैं। विश्वास, साहस और पूर्ण समर्पण के साथ दृढ़ रहें जब तक कि वह आपके जीवन से जुड़े हर वादे को पूरा न कर दे। भजन 37 से प्रेरित प्रार्थना भाग 2 वर्सेस 15 से 27 तक। सर्वशक्तिमान ईश्वर,
आपकी अटूट निष्ठा और धार्मिकता में चलने वालों को सहारा देने के लिए धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें दिखाया है कि अन्याय और बुराई के बावजूद हम आपकी निरंतर देखभाल पर भरोसा कर सकते हैं। हमें दृढ़ रहने, ईमानदारी और करुणा के साथ कार्य करने और न्यायपूर्ण जीवन जीने में मदद करें। चुनौतियों का सामना करते समय हमारे हृदय को दृढ़ करें और जब हम लड़खड़ाए तो हमें सहारा दें। हम सदैव आपकी सुरक्षा में चलें, यह विश्वास रखते हुए कि विश्वास और दया के हर कार्य को आप देखते हैं। हमें आपके सहारा देने वाले हाथ पर पूरी तरह निर्भर रहना सिखाए। हे पिता, हमें बुराई से दूर रहने और अपने सभी कार्यों, विचारों और निर्णयों में अच्छाई ढूंढने का मार्गदर्शन दीजिए। हमारा दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होना आपके न्याय और प्रेम के लिए। हम अपने घरों, कार्यस्थलों और समुदायों में शांति और धार्मिकता के माध्यम बनें। आप पर हमारा विश्वास नवीनीकृत हो, तब भी जब हमारे आसपास सब कुछ अस्थिर या अन्यायपूर्ण लगे। आशा और विश्वास हमारे हृदय में पनपें। हमें याद दिलाते रहें कि आप हमारे हर कदम पर नजर रखते हैं और हर सही चुनाव का फल देते हैं। हमें प्रतिदिन उदारता, करुणा और ईमानदारी का अभ्यास करना सिखाए। प्रत्येक दिन आपके नाम को ईमानदारी से गौरवान्वित करने का अवसर बने। हे प्रभु, हमें दृढ़ रहने की शक्ति प्रदान करें, तब भी जब विपत्ति तीव्र या लंबी प्रतीत हो। हमें अपनी दृष्टि आप पर टिकाए रखने में सहायता करें, यह विश्वास करते हुए कि विश्वासयोग्यता का प्रत्येक कार्य स्थायी सुरक्षा और आशीर्वाद लाता है। हम अपने धार्मिकता के उदाहरण से दूसरों को सिखाएं और प्रेरित करें, यह दर्शाते हुए कि सच्ची सुरक्षा और शांति आपसे ही आती है। हर चुनौती का विश्वास के साथ सामना करने के लिए हमारी आशा और साहस को नवीनीकृत करें। हमारे जीवन में आपके विधान में निरंतर विश्वास और आपके सिद्धांतों के अनुसार जीने की इच्छा बनी रहे। हे प्रभु, हमें सदैव सहारा दें और हमारी यात्रा को आपकी महिमा की अभिव्यक्ति बनाएं। यीशु के नाम पर, आमीन। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे परमेश्वर के न्याय और सुरक्षा की याद दिलाने की आवश्यकता है। वे धारण करते हैं, अधर्मी लोग दुष्टों की दुष्टता के सामने भी टिके रहते हैं। आइए हम सब मिलकर यह समझे कि संसार की विपत्तियों और अहंकार के बीच प्रभु की उपस्थिति ही हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारी रक्षा करती है और हमें बल प्रदान करती है। इस विषय पर गहन चिंतन जारी रखने के लिए चैनल की सदस्यता ले भजन संहिता नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप कोई अध्ययन न चूके और अपना अनुरोध छोड़ दें। टिप्पणियों में प्रार्थना करें। प्रेम, विश्वास और आशा के साथ आपके लिए मध्यस्थता करना हमारे लिए खुशी की बात होगी। इस भजन का प्रत्येक शब्द आपको उस पर अपने विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए प्रेरित करे जो कभी असफल नहीं होता और जो अनंत प्रेम और निरंतर प्रावधान के साथ हमारे जीवन को बनाए रखता है। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दें।